नहीं बोलना चाहते थे क्योंकि आप सब पूछ रहे थे, आप सब में से कई लोगों ने ये अंदाज़ा भी लगा लिया था चीज़ें हैं। तो यस, आज हम इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि यस, दीपिका इज़ 3 months प्रेग्नेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही रीज़न था कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है और थोड़ा सा इंसान घबराता भी है, डर भी, लाइफ का नया फेज है, एक लाइफ का नया फेज है, थोड़ा इंसान घबराता भी है, डरता भी है। हमने कोशिश की थी, हमने सोचा भी था कि हम इसको पहले बता दें, बट कई लोग सारे जो होते हैं, पुराने बुजुर्ग लोग होते हैं जो अपने से बड़े होते हैं, चाहे वो अम्मी हो, चाहे वो सब लोग हों, इवन डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि नहीं, 3 months तक आपको ये चीज़ नहीं रिवील करनी है। ये हमारा क्या बोलेंगे उसको, ये हमारा ऐसा कहना है। और आप में से कई लोग इस चीज़ को समझ गए थे। हाँ। क्योंकि जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा एक कनेक्शन है, आप सबके साथ चीज़ें समझ जाते हो और आप बार बार ब्लॉग्स में हमसे पूछ रहे थे कि ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। तो हम नहीं बता सकते थे बिकॉज ऑफ सम रीज़न, और क्योंकि आप में से कई लोग इस चीज़ को समझ भी गए थे। हाँ। कई लोग ये बोल रहे थे कि नहीं, आई थिंक वो 3 महीने के बाद ही उस चीज़ को अनाउंस करेंगे, जो कि होता है। तो यस, हम लोग इसी चीज़ के लिए रुके हुए थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक हैं, सारे टेस्ट अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसलिए आज हम आपके सामने हैं। क्योंकि और तुम बोलो, समझ नहीं आ रहा एक्चुअली हम हाँ। क्या बोले, किस तरीके से बोले। ऑब्वियसली लाइफ का एक बहुत स्पेशल, बहुत ही ब्यूटीफुल ये फेज है जो मन में शुरुआत में, जैसे कि शोएब ने कहा, सब लोग कह रहे थे तो थोड़ा डर, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, डर भी था, बहुत कुछ, सारे मिक्स्ड इमोशंस। एंड जैसे कि शोएब ने कहा, हम आए और आपको झूठ बोलें या आपसे छुपाएं वो हमें सही नहीं लग रहा था, इसलिए फिर हमने सोचा कि नहीं, रुक जाते हैं। हमारे वो थे रीजंस, क्योंकि सभी मना कर रहे थे जो भी मिल रहा था कि नहीं हाँ। अभी रुक जाओ। और फिर आई थिंक आप में से कुछ लोग इस चीज़ को समझेंगे कि जब ऐसी चीज़ें होती तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक वो डर आ जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे साथ एक रीज़न और भी था, क्योंकि लास्ट ईयर, ये सब आप लोग को पता नहीं है क्योंकि हमने ये आपसे डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जो सीधे, अगर जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं सोशल मीडिया पे चीज़ें, अगर उस चीज़ को लेके कभी कुछ गलत बोलते हैं तो सीधे दिल पे चीज़ें लगती हैं। तो इसलिए हमने वो चीज़ें आपसे शेयर नहीं की थी। लास्ट 2022 फेब एंड या मार्च के आसपास एक मिसकैरेज हुआ था, तो डर थोड़ा सा और ज़्यादा था उस टाइम पे। आई थिंक 6th वीक, 6 हफ्ते की, 6-7 वीक की प्रेगनेंसी थी दीपिका की, और उस टाइम पे मिसकैरेज हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें थी उसके बाद से। इसके बाद थोड़ा सा डर थोड़ा ज़्यादा था। ऑब्वियसली आप लोग समझेंगे, हम अकेले नहीं हैं, कई लोग इस फेज से गुजरते हैं। थोड़ी हेल्थ भी डिटेरिएट हुई थी इसकी, जैसे जब आप बातें किया करते थे, क्या हो गया दीपिका को, ऐसे मोटी हो रही है, ये हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर इंसान के रीज़न होते हैं। बट ठीक है, मुझे लगता है कि जब सही वक्त हो तब इंसान को उसके बारे में बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। तो आज हम ये आपको बता रहे हैं कि ऐसा भी हुआ था। तो शायद इस वजह से हम थोड़ा सा और भी डरे हुए थे। बट यस, अभी, और इनफैक्ट जब मुझे याद है 25 नवंबर मैं चांदीवली में शूट कर रहा था, जब दीपिका का फ़ोन आया था, व्हाट्सअप आया था कि शोएब रुको, मैं फ़ोटो भेज रही हूँ, देखो। एंड देन फिर जब मैंने खोल के देखा तो ऐसे लाइन थी, एंड आई वाज लाइक ठीक है दीपिका, ओके। मैं ऐसे था कि दीपिका ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिल पे मत लगाना, क्योंकि ऑलरेडी एक बार चीज़ें हो चुकी थी ना। ज़्यादा दिल पे मत लगाना, जो होगा अल्लाह की मर्जी है, ठीक है, ऐसा चीज़ें करके। मतलब हम दोनों अपने एंड से ऑब्वियसली खुशी तो बहुत होती है, हर किसी को होती है, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे ना उस चीज़ को सेलिब्रेट करने में भी या एक खुश होने में भी, क्योंकि पिछली बार जो हुआ वो होके ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। तो वो, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि शायद इस बार है। तो मैं जैसे ही वापस आई, मैंने टेस्ट किया एंड फिर मैंने शोएब को भेजा। लेकिन उसके बाद हम बहुत केयरफुल थे हर चीज़ में। एंड शुरुआत में इनफैक्ट यहाँ तक मैंने उसी दिन इसको बोला भी था कि अम्मी को मत बताना अभी, क्योंकि लास्ट टाइम ऑब्वियसली बात है, हम लोग कभी कहीं ना कहीं थोड़े से बहुत प्रैक्टिकल इन चीज़ों को लेके समझ जाते हैं, समझा लेते हैं, लेकिन अम्मी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके इमोशनल हो गई थी। ये भी बहुत इमोशनल थी, इसको भी बहुत वो चीज़ हिट की थी। एंड सबको जब बताया था तो उसको मैंने बोला था, हमने कहा दीपिका नहीं, अभी अम्मी को नहीं बताना है। लेकिन जब 15-20 डेज़ के बाद जब डॉक्टर ने, क्योंकि इसके साथ थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, चीज़ें होती हैं, और वो तो भी एक रीज़न है कि 3 महीने तक और ज़्यादा आप सबको पता है, the first 3 months are the most delicate phase
ऑफ द प्रेगनेंसी, ऑफ एवरी प्रेगनेंसी, हर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। एंड जैसे कि शोएब ने कहा कि मेरे साथ थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए हम और ज़्यादा केयरफुल थे। तो जब मैंने दीपिका को भी बोला था, मैंने दीपिका अभी अम्मी को नहीं बताना है, क्योंकि अल्लाह ना करे कभी कोई ऊंच नीच हो, कुछ हो, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, चीज़ें हुई थी, तो फिर से मैं उनको मतलब नहीं चाहता कि उनको इतनी तकलीफ पहुंचे। लेकिन फिर जब डॉक्टर ने आई थिंक अम्मी को भी हमने 15-20 डेज के बाद बताया है, जब डॉक्टर ने बोला दीपिका को स्पेशली बेड रेस्ट, अब आपको बेड से हिलना ही नहीं है, बिल्कुल आराम करना है, हाँ बहुत ज़रूरी काम है तो आप निकल सकते हो। अभी गाड़ी स्पेशली इस तरीके से चला कि 20-25 की स्पीड से ऊपर ना जाए, आपको धचकने लगे, और यही रीज़न था कि गाड़ी जो है वो चेंज की थी, हाई कार ली थी, तो ये सारी चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह। इनफैक्ट जिस दिन हमने अम्मी को बताया, अम्मी यहीं आके बैठी थी, और अम्मी को ऑब्वियसली माँ है, अम्मी को भी डाउट हो गया था